हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं पहले की तरह ही बहुत अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सपोनेंट एंड द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एक्सपोनेंट विच इज द पार्ट ऑफ CBSE बोर्ड एंड ICSE बोर्ड क्लास 9th syllabus. Okay, so as we have discussed all the properties and all the formulae related to exponents in the last video, now we are going to discuss some basic questions, moderate questions, hot questions and the higher order thinking questions in this session. Okay, so my dear students, let's start the session. So the thing that is written here, root to roof, इसका कहने का मतलब ये है कि पहले हम लोग बहुत ही easy questions देखेंगे, पहले हम लोग रूट पर काम करेंगे और फिर रूट पर काम करते 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 हम एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कहाँ पहुँच जाएंगे, छत पर पहुँच जाएंगे। कहने का मतलब we can see the whole world from our roof. Okay, so let's start. So the first question that we have is simplify 16 to the power 3 by 2 and 27 to the power minus 2 by 3. मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ. Let's follow everything. So what are the rules that we have studied? We have studied some rules. Let's revise the rules again. So we have studied that a to the power m whole power n is equal to a to the power m into n. Okay, this was a law. इस law का एप्लीकेशन यहाँ मिल रहा है आपको. लेट्स सी हाउ इज इट. सो 16 को आप क्या लिख सकते हैं. इफ यू आर गोइंग टू फैक्टराइज 16 यू कैन राइट इट एज 2 to the power 4, 2 to the 4 to the 8 to the 16, right? So 2 to the power 4 and this is power 3 by 2. Now after this you have to apply this first rule, and the first rule says that if these are two powers we can multiply both of the powers, right? And then it is 2 to the power 4 into 3 by 2. Just simplify it. It will be 2 times, and this is 2 into 3, which is 2 to the power 6. Here in this question it is not mentioned to simplify in the exponential form. Okay, it is said that simplify it. Okay, so you have to write in the simplest form, and 2 to the power 6 is 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 64. So 64 is the answer. Okay, क्लियर. अब बात समझिए. अब यहाँ पे आपको दो बातें फिर समझनी है. क्या समझनी है? देखिए, मैंने इसे भी आंसर लिखा है और इसे भी आंसर लिखा है. अब कौन कैसा आंसर है और दोनों आंसर अलग अलग है या सेम है? पहली बात तो दोनों आंसर सेम है, लेकिन दोनों के फॉर्मेशन अलग अलग है. ठीक है, ये आंसर 2 to the power 6 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है और 64 एक नंबर के फॉर्म में लिखा गया है. हालांकि 2 to the power 6 भी एक नंबर के ही फॉर्म में है, लेकिन इस फॉर्म का एक स्पेशल नेम है और उसका नाम है एक्सपोनेंशियल फॉर्म. और ये नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, इसको एक्सपैंड करके सॉल्व करके लिख दिया गया है. ओके, तो अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आप ये आंसर लिखेंगे 2 to the power 6. लेकिन अगर बोलता है सिंप्लीफाई, जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है, तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे और लिखेंगे 64. राइट? ओके, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जिसके लिए मैं येलो इंक यूज करने वाला हूं. ओके, 27 to the power minus 2 by 3. हियर द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपोनेंट नेगेटिव है, उसे हम नेगेटिव ही रहने दें. राइट, तो हम लोग अब इसे सॉल्व करने वाले हैं. 27 को हम लिख सकते हैं 3 power 3 एंड दिस इज minus 2 by 3. सॉल्व कर देंगे इसे. 3 to the power 3 इंटू minus 2 by 3. सिंप्लीफाई करेंगे एंड इट विल बी 3 to the power minus 2. देखिए, 3 to the power minus 2, दिस इज आंसर. ओके, हम थोड़ा इसे और बढ़ाएंगे. 3 to the power 1 by 3 स्क्वायर, और थोड़ा इसे और बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1 by 9. अब देखिए, ये है आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3. तीनों आंसर है यहाँ, और तीनों आंसर एक अलग अलग प्रॉपर्टीज को बता रहा है. हम तीनों प्रॉपर्टीज को समझेंगे. ठीक है, देखिए, आपके क्वेश्चंस थे
जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व करना था, हमने सॉल्व किया, पहला आंसर ये आया, ठीक है। इन दिस सिचुएशन दिस आंसर इज इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म विथ नेगेटिव पावर, right? This answer is in the negative power. This answer is also in the exponential form with positive power. And 1/9 ये थर्ड आंसर है जिसे हम क्या कहने वाले हैं? सिंपलेस्ट आंसर, सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। सो ये आंसर हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म में और ये दोनों आंसर्स हुए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये बात ध्यान रहे कि क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें। अगर क्वेश्चन में ये कहता है कि सॉल्व एंड राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। अगर क्वेश्चन बोलता है सिंप्लीफाई, तो आपको सॉल्व करना है और बिना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे बगैर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/9 लिखना है। तो ये सारी बातें ध्यान रखना है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, आई थिंक यू हैव रिटन। नाउ you have a very good question and you have to test yourself for the next one. तो आपके पास क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 125 to the power -1/3 और आपके पास टोटल टाइम है 30 सेकेंड्स। चलिए फटाफट पेन उठाइए और इस क्वेश्चन को बना डालिए। तो बच्चों, आप लोगों ने क्वेश्चन बनाया, क्या इसका आंसर 5 to the power -1 या फिर 1/5 आया? ओके, सो इसका मतलब ये है कि आपने लेवल 1 पार कर लिया है और अब हम बढ़ेंगे लेवल 2 की तरफ। चलिए बढ़ जाते हैं फटाफट। तो लेवल 2 के क्वेश्चंस थोड़े से हटके हैं और इस थोड़े से हटके क्वेश्चन को हम लोग हटके बनाएंगे। चलिए समझते हैं कैसे इन क्वेश्चंस को बनाना है। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 32 को अभी फ़िलहाल 32 ही लिखते हैं। 7 को क्या लिख सकते हैं? यही लिखते हैं। और 64 को भी यही लिख देते हैं। अब इसके बाद हम लोग चीज़ों की शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, तो 32 कैन बी रिटन एज 2 to the power 5 एंड दिस इज़ 1/5। -7 to the power 0, एनी नंबर पावर 0, क्या पढ़ा है आपने? एनी नंबर पावर 0 इज 1, तो दिस इज 1। एंड 64 को आप लिख सकते हैं 8 स्क्वायर to the power 1/2। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप 2 to the power ही लिखें, आपको ये देखना है कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सिंपलेस्ट वे में सॉल्व हो सकता है। ओके, so it is 2 to the power 5 into 1/5 plus 1 plus 8 to the power 2 into 1/2. Okay, then it can be written as this 5 and 5 will be cancelled, 2 1 2 cancel, and this is 2 to the power 1 plus 1 plus 8 to the power 1, which is 2 plus 1 plus 8, which is equal to 11, and this is your answer. Understood? Note it down fast, note it down fast. Pause the video and note it down. लेवल 2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 और ये आपके लिए हो सकता है, लेकिन चलिए ये भी मेरे लिए ही है और मैं इसे बनाने वाला हूँ। चलिए अब समझते हैं इसकी प्रॉपर्टी। क्या आपने इसकी प्रॉपर्टी कुछ ऐसा पढ़ा था? याद करिए, अगर स्क्वायर रूट a है तो आप लिख सकते हैं a पावर 1/2। अगर क्यूब रूट a है तो आप लिख सकते हैं a to the power 1/3। तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, सबसे पहले आप समझिए 343 कैन बी रिटन एज 7 क्यूब पावर -2 दिया हुआ है और ये क्यूब रूट में है, लिख दिया। देन आफ्टर
क्यूब रूट ऑफ 7 टू द पावर 3 इंटू -2 भी लिख सकते हैं, और इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इट इज़ 7 टू द पावर -6, और इसके बाद यू कैन डू 7 टू द पावर -6 पावर 1/3। ठीक है, कौन सा लॉ लग गया यहाँ पर? ये वाली लॉ लग गई, ये वाली लॉ। ठीक है, और इससे पहले कौन सी लॉ लगी थी? यहाँ पे कौन सी लॉ लगी? a टू द पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। ये वाली लॉ यहाँ पे लगी थी। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। सो 7 टू द पावर -6 इंटू 1/3, यहाँ पे कौन सी लॉ लग रही है? यही वाली लग रही है। 3 2 6, सो इट इज 7 टू द पावर -2। चलिए बच्चों, ये बताओ मुझे कि 7 टू द पावर -2 किस प्रकार का आंसर है? विच काइंड ऑफ आंसर इज इट? इज इट द आंसर in the exponential form with negative exponent? Yes. If we want to write in terms of positive exponent, 1/7 square. If we want to write the simplest form, 1/49. This is your answer. Understood? Pause the video and note it down. चलिए अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। Wow, this is for you. Test yourself. Okay, तो आपको एक क्वेश्चन बनाना है where you have to simplify 32 पावर -3 and this is over root 5। चलिए बनाइए फटाफट। you have again 30 seconds for this question। फटाफट पेन उठाइए और बना डालिए, भून डालिए। Okay, the solution is 32 can be written as 2 to the power 5, 2 to the power 5 and power -3 is already there. Then it will be 2 to the power 5 into -3. Okay, एक ऐसा भी काम हम कर सकते हैं कि बिना सिंप्लीफाई करे, बिना 5 से 15 किए भी हम काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वी कैन राइट होल पावर 1/5। ठीक है, आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दिया है। इसका मतलब ये है कि यू हैव टू यूज सम शॉर्टकट्स ऑल्सो। ओके, शॉर्टकट्स कब इस्तेमाल कर पाएंगे आप? जब आप कॉन्सेप्ट, फार्मूला, लॉज को पानी की तरफ पी जाएंगे। चलिए समझ जाइए आगे। So it can be written as 2 to the power -5 into 3 divided by 5 because this is 5 here. 5 times 1 कट गया and this is 2 to the power -3 which is 1/2 cube which is 1/8। तो ये तीनों तरह के आंसर्स मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ये तीनों तरह के आंसर्स क्या हैं? दिस इज द exponential form with negative exponent, this is the exponential form with positive exponent and this is the simplest answer. Okay, तो तीनों फॉर्म्स हमेशा अपने दिमाग में रखिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। Pause the video and note it down. एक्सपोनेंट्स लेवल 3 की बात करते हैं। एक्सपोनेंट्स लेवल 3 के क्वेश्चंस हैं प्रूव दैट 2 to the power x plus 1 plus 2 to the power x whole divided by 2 to the power x plus 1 minus 2 to the power x equal to 3। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। द लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इज 2 to the power x plus 1 plus 2 to the power x by 2 to the power x plus 1 minus 2 to the power x। अभी तक हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूले डायरेक्ट अप्लाई किए थे। अब हमें एप्लीकेशन लेवल तक पहुंचाना है और फिर अप्लाई करना है। तो क्या करना होगा? 2 to the power x plus 1 को हम लिख सकते हैं 2 to the power x into 2 to the power 1 क्योंकि ये किस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है? देखिए a to the power m plus n कब लिखते हैं? जब a to the power m into a to the power n लिखना होता है। पॉइंट समझ में आ रही है? देखिए हमने फॉर्मूला कैसे पढ़ा था? a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही डायरेक्शन फॉलो किया जाए, आप उधर से भी चल सकते हैं। तो हमने उस लॉ को फॉलो कर दिया। अच्छा, ये हमने लिख दिया प्लस 2 to the power x, नाउ दिस इज 2 to the power x into 2 to the power 1 अगेन माइनस 2 to the power x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में अब क्या होगा? देखिए in this term 2 to the power x we have and in this term also 2 to the power x, so this is common and this will be 2 to the power 1 plus 1। अगर कुछ नहीं है, अगर पूरा का पूरा टर्म ही कॉमन हो जाए इसका मतलब कि आपके पास 1 बचा हुआ है and this is 2 to the power x
इंटू 2 to the power 1 माइनस 1, राइट। इसके बाद आप क्या कह सकते हैं, ये डिवीज़न है, थोड़ा डबल डिवीज़न हो गया। सो इन दिस वे यू कैन से दैट 2 to the power x and 2 to the power x will cancel each other, and this is 2 to the power 1 is 2 plus 1 by 2 minus 1, which is 3 by 1, and the finally you can say it as 3, which is your right hand side. Okay बच्चों, समझ में आया? So pause the video and note it down. This is the first part. This is the first part. Pause here and note it down. And this is the next solutions. Pause the video and note it down. Level 3 next question is for you, and you have to test yourself in order to solve this question. Prove that 2 to the power 30 plus 2 to the power 29 plus 2 to the power 28 whole divided by 2 to the power 31 plus 2 to the power 30 minus 2 to the power 29 equal to 7 by 10. बच्चों, एक्सपोनेंट्स के लॉज का भरपूर इस्तेमाल करिए और इस क्वेश्चन को बनाइए। आपको हिंट मैं एक यही दे सकता हूँ कि आपको 2 to the power 30 को सॉल्व नहीं करना है, 29 को सॉल्व नहीं करना है, 2 to the power 28 को सॉल्व नहीं करना है। इस पूरे में से एक पार्ट को कॉमन निकालना है, बाकी पार्ट्स को सॉल्व करना है, इसमें से भी कॉमन निकालना है और सॉल्व करना है। ओके, सो यू हैव 2 minutes फॉर दिस क्वेश्चन, सॉल्व इट एंड टेस्ट योरसेल्फ। आगे के क्वेश्चंस, आगे के लेवल्स, आगे के हॉट्स एंड लॉट्स, everything we will see in the next video in the next class. Till then, take care. Bye bye.